हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा सैड होंगे रीनीट एग्ज़ाम के बाद। एनटीए वालों ने तो ठेका ले रखा है बच्चों को सैड करने का। सबसे पहले 2024 में पेपर लीक कर दिया। इट्स ओके, जब इतना इफेक्ट नहीं करा बच्चों को। 2025 में बच्चों ने फिर से हिम्मत की, हार्ड पेपर बना दिया। 2026 में बच्चों ने दिल पे पत्थर रख के दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करी। पेपर अच्छा आया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी पक्का था। फिर रीनीट आ गया क्योंकि पेपर ही लीक हो गया। इन लोगों से पेपर नहीं संभलता। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को हार नहीं माननी। देन उसके बाद रीनीट में बच्चों ने इतना टफ पेपर देख लिया। तो बच्चों, आप लोगों को सैड नहीं होना। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। पढ़ा तो मैं आपको तीनों सब्जेक्ट सकती हूँ, पर शुरू में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, फिज़िक्स भी पढ़ा सकती हूँ। ओके, तो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैं आपको कैसे टीच करूँगी मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाद में कोई इशू ना हो आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगी फ्रॉम बेसिक। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करूँगी, टॉप लेवल तक का पढ़ाऊँगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी। टेस्ट में भी, मतलब टेस्ट तो मैं आपको भी नहीं बना सकती हूँ। टेस्ट मैं आपको बता दूँगी, आप लोग ले सकते हो टेस्ट सीरीज़, किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लेना, नो वरीज़। उसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं आपको नंबर वाइज टीच करूँगी चैप्टर। ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज ही टीच करूँ। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगी, सीरियल वाइज पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ाऊँगी। चैप्टर के मतलब हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवाऊँगी। पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी क्योंकि हर साल चेंजेस होते हैं एनसीईआरटी में। तो मैं आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी। अगर किसी के पास बाई चांस नहीं भी है एनसीईआरटी लेटेस्ट वाली, इट्स ओके, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगी। एनसीईआरटी नहीं, मतलब पीडीएफ, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। लाइक हर एक टॉपिक के बाद एनसीईआरटी रीडिंग इज़ कंपलसरी, वो मैं आपको करवाऊँगी। देन टॉपिक के बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। लाइक वन क्वेश्चन में तो कुछ नहीं होता, 5 क्वेश्चन करवाया करूँगी, 5 से 10 क्वेश्चन करवाया करूँगी। और मैं मतलब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी, तो आप लोग की सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगी। ओके, लाइक मैंने आज आपको पढ़ाया सेल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं उसका मतलब एनसीईआरटी सबसे पहले रीड करवाऊँगी। सबसे पहले नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स आपको पहले से हैं तो आप उससे रिवाइज़ कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो कि सेम है या नहीं, जो भी है। पर आपको अगर एक टीचर पकड़ना है तो एक ही टीचर पकड़ना बेटा। अगर आप लोग अलग-अलग टीचर्स के पास जाएँगे तो फिर आपको मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग एक ही टीचर को एंड तक लेकर जाना। सबसे पहले हम नोट्स करेंगे, देन हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसके बाद हम उसी टॉपिक से एमसीक्यू लगाएंगे। देन मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स अपलोड किया करूँगी एवरीडे। लाइक आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में हो तो आप लोग डीपीपीज लगा सकते हो, डीपीपी आप लोगों को मिलती है पर टॉपिक की, आप वो लगा सकते हो। मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में दिया करूँगी पर टॉपिक के। जैसे मैंने सेल पढ़ाया, सेल का मैंने आज इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँगी अपने से रिलेटेड, मतलब उसी नोट से रिलेटेड। उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट्स दूँगी। शॉर्ट्स में मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन दिया करूँगी पर टॉपिक के। तो आपके एक टॉपिक के 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊँगी। उसके अलावा आप लोग कर सकते हो, किसी कोचिंग की डीपीपी कर सकते हो, कुछ भी। जितने क्वेश्चन मेरे से होंगे मैं आप लोगों को उतने क्वेश्चन करवाऊँगी। क्योंकि देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उन्हें नीट का पढ़ना है, पर उन्हें नीट करना है।
तो मैं ऐसे बच्चों के लेकर आई हूँ अपनी ये सीरीज़। तो मैं मतलब आप लोगों के साथ नीट एग्ज़ाम तक रहूँगी, कोई टेंशन नहीं होगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ पढ़ाऊँगी, जो आपको प्रॉब्लम है आप लोग सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जर्नी अब स्टार्ट होगी, न्यू जर्नी है मेरी। फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ, और फर्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ भी है। आप लोग खुद देख सकते हो मैं कैसा पढ़ाऊँगी, कैसा नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो मेरी ये न्यू जर्नी आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, और मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड? तो अब मैं आप लोगों के लिए कल एक न्यू वीडियो लाऊँगी, न्यू चैप्टर के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।